हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी। किसके बारे में? हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है, आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हमने किए थे। चलिए, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फोर्थ जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम टर्म को समझते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। कि ऑस्मोसिस क्या होता है? ठीक है, ऑस्मोसिस टर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक कंटेनर लेता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने बीच में लगा दिया आपके पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दी? एसपीएम, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें से केवल सोलवेंट के पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स कैन मूव, ठीक है। चलिए, इसमें क्या करता हूं मैं, एक सॉल्यूशन फिल करता हूं। हमने इसमें इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन फिल किया है, ठीक है, जिसमें आपका सोल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है? राइट हैंड साइड में क्या करता हूं मैं, प्योर सॉल्वेंट फिल करता हूं। दिस इज, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और आपके जो सॉल्वेंट पार्टिकल से मूव करते हैं, ठीक है, कहाँ से? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने हाई अमाउंट से लो अमाउंट पर क्या होती है? अपने आप मूव करती है, फ्लो करती है। जैसे हीट ले लीजिए आप, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर मूव करता है। गैस हो गई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर क्या होगा? आपका फ्लो होगा गैस का, ठीक है। सेम उसी तरीके से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भी फ्लो होता है। कहाँ से? जहाँ उनका नंबर ज़्यादा होगा वहाँ से, जहाँ उनका नंबर कम होगा उस तरफ, ठीक है। यहाँ आप देखिए, एक तरफ सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। और प्योर सॉल्वेंट आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। तो अब आप इन दो, मुझे बताइए, इन दोनों में से, इन दोनों पोर्शन में से किस पोर्शन में आपका सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा? प्योर वाले पार्ट में, बिल्कुल सही है। तो आपके जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे कहाँ से? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि ऑस्मोसिस के अंदर, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। किसका? सॉल्वेंट पार्टिकल का। ध्यान रखना, सोल्यूट पार्टिकल का नहीं। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, सोल्यूट पार्टिकल का या फिर सॉल्वेंट पार्टिकल का। तो ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है फ्रॉम फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखना। पहली चीज तो ये हो गई। और यही कहलाता है आपका क्या? ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, ऑस्मोसिस क्या होता है? दिस इज द स्पॉन्टेनियस, ऑस्मोसिस इज द, या फिर द स्पॉन्टेनियस फ्लो, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent particles, solvent particles through SPM, through SPM from pure solvent to solution,
is called osmosis. The spontaneous flow of solvent particles through SPM from pure solvent to solution is called osmosis. उसे हम क्या बोलते हैं? osmosis बोलते हैं. ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा. इसी की एक और डेफिनेशन है, वो भी हम लिख लेते हैं. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम और बनाता हूँ. ठीक है, वो है आपकी ये SPM होगी. क्लियर है? इसमें फिर से हमने सॉल्यूशन फिल किया और इसमें भी हमने सॉल्यूशन फिल किया. अब इस बार हमने प्योर सॉल्वेंट नहीं लिया, हमने दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन फिल किए. ठीक है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन वाले. यह है आपका सॉल्यूशन 1, यह है आपका सॉल्यूशन 2. ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2. ठीक है, मान लीजिए, देखेंगे बाद में अगर काम में आएगा तो. ये फिर से क्या है आपका SPM. क्लियर है? अब ये तो है मान लीजिए आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब C1 इज ग्रेटर देन आपको दिया हुआ है C2. कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन. और ये है आपके पास डाइल्यूट. एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है. कॉन्सेंट्रेशन C1 है, C1 ग्रेटर देन C2 है. क्लियर? अब आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के मुझे बताइए कि यहाँ पर इस कंडीशन में सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, वो कहाँ से कहाँ होगा, मतलब C1 से C2 या C2 से C1, किस तरफ होगा. ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए. सोच लिया आप लोगों ने? करें सो. देखिए, अगर आपने सोचा है कि हाई कॉन्सेंट्रेटेड है और डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ आपका जाना चाहिए, तो आप गलत हो. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हाई कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट है या हम कहें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपका, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है. वहीं अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें तो सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है कंपेरेटिवली. तो हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है. हम सोल्यूट का थोड़ी मूवमेंट करवा रहे हैं, हम किसका मूवमेंट करवा रहे हैं, सॉल्वेंट का मूवमेंट करवा रहे हैं. तो हमें देखना है कि सॉल्वेंट कहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट है. तो मुझे पता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्वेंट है वो रिलेटिवली कम क्वांटिटी में आपका प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी हायर, जबकि यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ solvent particles. The amount of solvent will be higher. यहाँ हाई होगा, यहाँ कम होगा. तो आपका जो solvent particles का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ. क्लियर है? ये इसकी एक सेकंड डेफिनेशन आप मान सकते हो कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent particles फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent particles from dilute solution to concentrated solution is also called osmosis. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन एक और हो सकती है. क्लियर है? ध्यान रखना है, एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, सोल्यूट का नहीं, पहली बात. दूसरी बात,
डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ क्या होता है, सोलवेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। क्लियर है, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर इसी के बारे में कुछ और बातें करते हैं हम। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड हम, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए, उसको आपको थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड सेल के बारे में। ह्यूमन ब्लड सेल, जो ह्यूमन ब्लड सेल होती है उसमें NaCl प्रेजेंट होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता है NaCl प्रेजेंट होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। क्या होता है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है ह्यूमन ब्लड सेल में। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें मैंने सॉल्यूशन फिल किया, ठीक है, एक और कंटेनर लिया, उसमें भी मैंने आपका NaCl का सॉल्यूशन फिल किया। ठीक है, सब में हम NaCl का सॉल्यूशन फिल कर रहे हैं। तीसरा कंटेनर लिया, उसमें भी हमने NaCl का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन फिल किया। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो जो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज ग्रेटर देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के। ठीक है, ये सब किसके सॉल्यूशन है, NaCl के। ठीक है, सब NaCl के सॉल्यूशन। यहाँ हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, आपके पास है ब्लड सेल। ठीक है, ये मान लो आपकी ब्लड सेल है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, तीनों सॉल्यूशन के अंदर डाला। ठीक है, 1 2 3। क्लियर, अभी आपको क्या है, वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, और मुझे ये बताना है कि तीनों केस में वाटर या सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, मतलब मेम्ब्रेन से ये कंटेनर जो सॉल्वेंट है उसकी तरफ होगा या फिर सॉल्वेंट से मेम्ब्रेन की तरफ होगा, ये आपको तीनों केस में बताना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए 2 मिनट 5 मिनट, उसके बाद फिर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर मुझे बताइए। चलिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ के लिए, तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कितनी है, 0.9% W/V, जबकि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो NaCl प्रेजेंट है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ना तो वाटर का फ्लो यहाँ से अंदर की तरफ होगा, ना ही ब्लड सेल से बाहर की तरफ होगा। मतलब ये जो आपकी ब्लड सेल है उसका जो साइज है वो सेम रहेगा। ठीक है ना, आप यहाँ लिख सकते हो साइज ऑफ ब्लड सेल विल रिमेन सेम। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की, ये जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से आपका क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और ये वाला क्या है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। मतलब हम कह सकते हैं लेस सॉल्वेंट अमाउंट। और यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट कितना होगा, ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही।
तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें मोर सॉल्वेंट है, और आपकी ये ब्लड सेल है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? आपके वाटर से ब्लड सेल की तरफ। इसका मतलब आपकी जो ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, मतलब स्वेलो हो जाएगी। यहाँ आप लिख सकते हो मतलब वो फैल जाएगी। द साइज ऑफ द ब्लड सेल, द फ्लो ऑफ solvent particles will be from solution to blood cell, and the blood cell will be swallow, फूल जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी साइज में, बिग इन साइज। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं थर्ड केस में। सेम केस, ये वही वाला केस है जैसे आप रात को चने या स्प्राउट्स वगैरह जो होते हैं जिनको भिगोते हो पानी में, तो सुबह तक देखते हो तो आपको ये फूल जाते हैं। वो सेम ऑस्मोटिक ही है। होता क्या है, वाटर का जो है उसमें से वाटर आपका स्प्राउट से उसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से, इसलिए वो सुबह तक आपके क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस वाला। ठीक है ना। यहाँ अगर हम देखें NaCl का जो सॉल्यूशन है बाहर वाला वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये जो सॉल्यूशन है मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा इसमें। ठीक है, अगर लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ हम बात करें चलिए इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? लेस कॉन्सेंट्रेशन, और लेस कॉन्सेंट्रेशन है मतलब डाइल्यूट है। डाइल्यूट है मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट। और अगर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो इस बार वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये जो आपकी ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थर्ड केस में द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स will be from blood cell to solution, and due to this the blood cell will shrink, वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, आपको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेटेड के सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चंस थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम बात करते हैं आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है ना, अभी तक तो हमने ऑस्मोसिस के बारे में बात की। ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ, ऑस्मोसिस में फ्लो कहाँ से होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का? डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसे हम कैसे मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक आपके पास एक कंटेनर लेते हैं, एक अरेंजमेंट बनाते हैं। इस टाइप का हमने एक अरेंजमेंट लिया, बीच में वही आपकी SPM। ठीक है, हमने आपका यहाँ तक क्या किया, वाटर का फिल कर दिया। ठीक है,
ये तो आपका है प्योर, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ हमने फिल किया आपका वही प्योर सॉल्वेंट। यहाँ है आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये यहाँ पे आपका मान लो अरेंजमेंट है, ठीक है। ये हमने ट्यूब लगा दी ऊपर, ठीक है। प्रेशर जो हम मेजर करते हैं मैनोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्टिंग में आपका क्या है, यहाँ पे मान लो वाटर का फ्लो है, वाटर फिलअप किया हुआ है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। मतलब यहाँ से आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ मूव करेंगे, यहाँ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। तो जैसे जैसे आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इस कॉलम में आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे अमाउंट बढ़ता जाएगा तो ये जो वाटर है आपका सॉल्यूशन, ये धीरे धीरे आपका ऊपर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ से आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, ये कब तक होता रहेगा, ये तब तक ऊपर की तरफ जाता रहेगा जब तक यहाँ पे जो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे जो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो फ्लो आपका होता रहेगा। और ये फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक आपके सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन की दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की क्या नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती। एक लेवल पे जाके ये रुक जाएगा और वहाँ पर आपका ये वाला लेवल और ये लेवल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये जो हाइट अटेन की है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से ये जो हाइट को जनरेट किया है, ये वाला जो वाटर है, ये वाला जो आपका सॉल्यूशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब मान लो हाइट h है तो हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं दैट इज रो जी एच, इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास केमिस्ट्री में दूसरा फॉर्मूला है, उसके जरिए हम क्या करते हैं, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक तो इस हाइट की वजह से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, प्रेशर लगाया, ठीक है। जितनी हाइट तक जाया था आपका फाइनल सॉल्यूशन वहाँ पे रुक गया था, ठीक है ना। इधर से इधर आना आपका प्योर सॉल्वेंट ने बंद कर दिया, यहाँ तक है। अब मैं इतना इस पर प्रेशर लगाऊं कि स्टार्टिंग में ही उतना प्रेशर लगाऊं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ मूव ही नहीं हो पाए, तो वो जो प्रेशर होगा मिनिमम, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हम सिंपल वर्ड में कहें, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ है कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से हुआ, एंड में जाके इस हाइट तक पहुंच गया आपका सॉल्यूशन, फिर जाके कॉन्सेंट्रेशन दोनों की तरफ सेम हो गई, तब आपका मूवमेंट रुक गया। तो वो जो प्रेशर बिल्ड हुआ, मान लो ये 0.2 ATM आपका प्रेशर बिल्ड हुआ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं 0.2 ATM प्रेशर लगा देता हूँ तो आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर मतलब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर बाहर से लगा देता हूँ एक्सटर्नली, तो जो आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ नहीं आएंगे, तो वो मिनिमम प्रेशर है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका
ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, द मिनिमम प्रेशर required to stop the movement of solvent particles from pure solvent to solution is called osmotic pressure। ठीक है, मान लो 0.2 ATM तक यहाँ आया, तो अगर मैं बाहर से 0.2 ATM लगा देता हूँ और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए ये हर एक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। किसी की मान लो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो आपको फिर हाई अमाउंट ऑफ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ होती है, एक और टर्म यहाँ काम में आता है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, मान लो यहाँ पे 0.2 तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, मैंने लगा दिया 0.5 ATM प्रेशर बाहर से, तो क्या होगा, होगा क्या, कुछ नहीं होगा। जो सोलवेंट का मूवमेंट, सोलवेंट पार्टिकल का मूवमेंट पहले यहाँ से यहाँ हो रहा था, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा देते हैं तो आपका सोलवेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ स्टार्ट होना हो जाएगा, सॉल्यूशन से सोलवेंट की तरफ। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूवमेंट होता है, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, आपके सॉल्यूशन से डाइल्यूट की तरफ क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा। बस यही होता है फंडा जो हम काम में भी लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरओ। आप सबके घरों में होगा मैक्सिमम, आरओ बोला जाता है इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें क्या होता है, आपके घरों में सॉल्यूशन के फॉर्म में वाटर आता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी तो इम्प्यूरिटीज रहती है, सोल्यूट, और प्योर सॉल्वेंट रहता है मिक्स। तो होता क्या है, आरओ की वजह से, आरओ में क्या होता है, सिस्टम लगा होता है कि उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा आपका प्रेशर बिल्ड किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका सोलवेंट पार्टिकल है, दैट इज प्योर वाटर, उसका फ्लो सॉल्यूशन से कहाँ स्टार्ट हो जाता है, आपके प्योर सोलवेंट की तरफ, और आपको क्लीन वाटर मिल जाता है, और जो सोल्यूट है वो आपका साइड में रह जाता है, मतलब जो भी इम्प्यूरिटीज है वो अलग हो जाती है। बस इसी का फंडा है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर प्रेशर बिल्ड करें तो सॉल्वेंट पार्टिकल से उनका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लिख सकते हो, ऑन अप्लाइंग द हायर प्रेशर देन osmotic pressure, higher pressure than osmotic pressure, the direction of flow of solvent particles is reverse, and this phenomena and this phenomena is known as reverse osmosis, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपके घरों में आरओ जो है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है दैट इज पाई इक्वल टू CRT, जो हम यहाँ काम में लेते हैं। पाई क्या होता है आपके पास, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर अगर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्लीन वाटर लेने के लिए, ठीक है ना। आर आपका पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हम 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये हम लेते हैं, ठीक है। और टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर होता है, जो हम केल्विन में काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ओस्मोसिस में जो आपका डाइल्यूट होता है, सोलवेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो यहाँ से यहाँ होता है। वहीं अगर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में आपका जो फ्लो है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ की तरफ जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये डिफरेंस है, बस छोटा सा डिफरेंस है बट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की, जो थी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस क्या होता है उसके बारे में हमने बात की, कैसे होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूछने लायक चीज़ें बहुत है इसमें। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, ठीक है ना, इस बारे में। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपको कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।